जितने भी ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं उन सभी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। सबसे पहले आपको बता दें कि आप लोगों का काम कितना जल्दी हो, इसको लेकर के लगातार जो प्रयास इन्होंने किया है उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत बड़ी उपलब्धि मिला है। सबसे पहले आप बताइए कि आपने प्रयास किया है कि नहीं किया है, बताइए आप। जी बिल्कुल, हमने प्रयास किया है और कहीं ना कहीं आपने प्रयास किया है, तो कहां तक बात जो है पहुंच चुकी है, कहां तक आपने प्रयास किया है, किस मंत्रालय तक आपने प्रयास किया है? जी देखिए, ईपीएस का जहाँ तक बात है, मैंने पूरे स्तर से निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक जो है हमने प्रयास किया है और मंत्री से भी हमारी बातचीत हुई है। उनका ये सीधे स्तर पे ये कहना है कि अभी इलेक्शन से पहले इसे जारी कर दिया जाएगा। मतलब इलेक्शन में महज कुछ महीने बचे हुए हैं, उससे पहले सरकार जो है मन बना रही है। क्योंकि एक जानी मानी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि सीधे कहा गया है कि जिनको अभी तक 1000 रुपए मिल रहे हैं, मतलब जिन भी पेंशन भोगियों को 1000 रुपए ईपीएस 95 के अंतर्गत मिल रहे हैं, वैसे पेंशन भोगियों को लेकर के सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 650% की बढ़ोतरी, यानी अभी आपको मिल रहे हैं 1000 रुपए प्लस उसमें 650% का बढ़ोतरी करेंगे तो वो 6500 रुपया होता है। अब 6500 रुपया और प्लस 1000 रुपया कुल मिलाकर के होते हैं 7500। बिल्कुल सही कर रहे हैं ना हम? जी बिल्कुल। तो 7500 रुपया जैसे ही होगा तो 7500 रुपए के बाद में कहीं सरकार मेडिकल, एरियर और डीए की भी व्यवस्था कर रही है। इसको लेकर के क्या जानकारी है आपके पास, ये बताने का काम करें। बिल्कुल, सरकार इसकी भी व्यवस्था कर रही है। मतलब सरकार चाह रही है कि बुजुर्गों को अब और धक्का खाने को नहीं मिले, बुजुर्गों को सरकार तमाम तरह की सुविधा देने को लेकर के काम करे, जिस मद में सरकार स्पष्ट रूप से काम कर रही है। अब यहाँ पे आप तमाम ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशनर्स को बता दे। आप ये बताइए कि कुछ दिन पहले यह भी बताया गया है कि 67 लाख पेंशन भोगियों को लेकर के जो स्टेटस अपडेट की गई, उसके बारे में क्या कहना है कि ये तो गलत रिकॉर्ड है 78 लाख और 67 लाख को क्यों गणना में दिखाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कहना है आपका? देखिए, इसमें थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि 78 लाख की संख्या है, 67 लाख की बताया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं ये तो त्रुटि हुई, बताइए सरकार की तरफ। हाँ बिल्कुल, सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, तो इसको जल्द जो है लगातार ईपीएस 95 पेंशनर्स लगातार पत्र भी आगे सौंप रहे हैं, आप अपने स्तर से भी काम कर रहे हैं, तो उस त्रुटि को आपको भी ध्यान में रखना चाहिए। और आपने एलिगेशन सरकार पे लगाया भी, तो क्या हुआ, उसमें कुछ बदलाव किया गया है कि नहीं, या फिर बदलाव किया जाएगा, इसको लेकर के क्या जानकारी है? देखिए, इसमें बदलाव किया जाएगा। मतलब ईपीएस 95 के पेंशनर्स का जो आंकड़ा है, जो कैबिनेट मंत्री ने कुछ दिन पहले 78 लाख की जो गणना बताई थी, उसी के हिसाब से होगा। और सरकार ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि 10 साल जो अपने कार्य को किए हैं, यानी 10 साल से ऊपर भी किए हैं, यानी मिनिमम 10 साल आपने किया है, वैसे लोगों को जो 1000 रुपए अभी के समय में दी जा रही है, तो सरकार को कमेटी ने बताया कि अभी आप 1000 रुपए दे रहे हैं, और जो पहले से काम जो है, जो पहले से कुछ नहीं किया है और वृद्धा पेंशन के रूप में उनको बिना कंट्रीब्यूशन का 1000 रुपया मिल रहा है, और इस पेंशन भोगियों ने कंट्रीब्यूट करके भी 1000 रुपया पा रहा है, ये कहां तक उचित है? तो जिसको लेकर के सरकार ने स्पष्ट कमेटी की बात को मानते हुए कहा है कि हम 650% का जो बढ़ोतरी की बात है वो हमारी सरकार करेगी, लेकिन इसमें एक ऑर्डिनेंस लगेगी, उसको पास करवाते हुए तमाम पेंशन भोगियों की जिंदगी को बदलने के दिशा में कार्य जो है किया जाएगा। अब इसके बारे में आप ये बताइए कि उन लोगों को कितना पेंशन के रूप में मिल सकता है, क्या मतलब रेशियो निकाली जा रही है, ये आप बता दीजिए। देखिए, उसमें जो है 6500 तक मिल सकता है, जैसा मतलब 7500 की मांग है और सरकार 6500 रुपए देगी, इसके पीछे क्या रीजन है? 6500 रुपए तो वो लोग मांग नहीं कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम 7500 से 1 रुपया कम नहीं लेंगे, फिर सरकार क्या करेगी, इसके बारे में बताइए। देखिए, सरकार बुजुर्गों के लिए जो है इसमें स्कीम डालेगी कि मेडिकल की सुविधा देगी इसमें, तो मेडिकल की सुविधा और ये सब देगी, इसीलिए सरकार 6500 रुपया ही देगी, यही जी। तो उसमें डियरनेस अलाउंसेस को ऐड करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल, इसको ऐड करेगी।